सरकार सारी दुनिया इसके कहने पर उठती है। बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। सारी दुनिया तो इनके कहने पर उठती है, आपके क्या कहने? कि यही नबी आपके कहने पर उठ रहा है। बोलिएगा, जानिएगा, ये आपके कहने पर उठ रहा है। उठे जी चाचा, फरमाए दो पैगाम, जब तक जी चाहे बोलते रहो। क्या बात है, ऐसा तरह जागना, लुत्फ आ जाएगा मौला की मद्दाही करने का। हम जो बांगे दोहल जिक्र आले मोहम्मद करते हैं, मनकबत पढ़ते हैं, नौखानी करते हैं, सोच खानी करते हैं, मातम करते हैं, अज़ादारी करते हैं, जान की परवाह किए बगैर हम अज़ादारी में जुलूसों में शिरकत करते हैं। ये दर हकीकत हमारा ऊपर, हमारा कोई 14 पर एहसान नहीं है, ये 14 का एहसान है कि उन्होंने हमें मुंतखब किया। हमने कभी भी जान की परवाह नहीं की, चाहे जुलूसों पर बमबारी हो या दहशतगर्दी हो, कुछ भी हो। इसलिए तो दुनिया को कहना पड़ा। ये कौम ये याद रखिएगा कि एक राइटर है, वो जहन में इस वक्त मेरे नाम नहीं, गैर मुस्लिम है वो, और सिकंदर आजम ने कहा था, उसने कहा था इस कौम को कौन मिटाएगा, इस कौम को कौन मार सकता है जो खुद अपने आप को हुसैन के नाम पर मारने के लिए तैयार है। अभी आपने आसमां वालों से पूछो, ये नैयर जलालपुरी साहब इंडिया के शायर है ना, ये इनका कलाम आपने सुना ना कि आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। इनके 4 मिसरे मुझे बहुत पसंद है। और वो चूंकि बात अब आ गई है ना, चूंकि अब 21 रमजान का जुलूस आ रहा है, दुनिया के जिस जिस कोने में अमीर कायनात का जिक्र हो रहा है, मालिक अज़ादारी की, अज़ादारों की, ज़ाकिरीन वाइज़िन सबकी खुद हिफाजत फरमाए और जुलूस तमाम खैर आफियत और पुरअमन तरीके से पजीर हो। मगर सुनते जाइएगा कि ये दुनिया काम करती है ना दहशतगर्दी, ये करने की जरूरत नहीं है। नैयर जलालपुरी साहब ने, मदर आब्दी साहब खुद शायर अहले बैत हैं, क्या खूब 4 मिसरे कहीं। वो कहते हैं मिसले आईना सरेरा बिखर जाएंगे। आईना टूटता है ना, चिड़चिया होकर बिखर जाता है। चौथे मिसरे में तवज्जो कीजिएगा, वो कहते हैं मिसले आईना सरेरा बिखर जाएंगे, करबला छोड़ के हम लोग किधर जाएंगे। क्या कहा, मिसले आईना सरेरा बिखर जाएंगे, करबला छोड़ के हम लोग किधर जाएंगे। वो कहते हैं कत्ल करने के लिए तेगो तबर क्यों लाओ, कत्ल करने के लिए तेगो तबर क्यों लाओ, हमसे शब्बीर का गम छीन लो, मर जाएंगे। बहुत शुक्र खुदा, मौला आपको सलामत रखेगा। मिसले आईना सरेरा बिखर जाएंगे, करबला छोड़ के हम लोग किधर जाएंगे, कत्ल करने के लिए तेगो तबर क्यों लाओ, हमसे शब्बीर का गम छीन लो। अक्सर तब जागिएगा, हमसे शब्बीर का गम छीन लो, मर जाएंगे। अब जागिएगा, अब ये तो एतमाद था, ये एतमाद कब से मिला? उस वक्त जब जनाब अबू तालिब ने कुफार की आंखों में आके डाल दिया, नहीं जाओगे उस वक्त तक। जाग रहे हैं? मैंने मौसम भाई सिर्फ आप उठकर चले गए तो इसलिए बात को लंबा कर दिया था, बात वहीं खड़ी है। क्या कहा कि नहीं जाओगे उस वक्त तक जब तक मेरे भतीजा तुम तक पूरा पैगाम ना पहुंचा दे। सर भाई एक लम्हे बस आप सब मेरी तरफ देखिएगा, आपको लुत्फ आ जाएगा जो बात मैं अगली करना चाहता हूँ। और मालूम है क्या है कमर भाई, कि ये कहकर जनाब अबू तालिब ने ना मोहम्मद का हाथ पकड़ा ऐसे, मेरी तरफ देखिएगा, ये कलाई देखिएगा, ये मोहम्मद का हाथ, ये अबू तालिब का हाथ, यूं पकड़ा, दूसरे हाथ से जलाल लाना अंदाज में कहा, सुनो अब ये क्या कहना चाहता है। ये कहकर घंटों हाथ पकड़े रखा, घंटों हाथ पकड़े रखा। मोहम्मद ने पूरा दीन पहुंचाया दावत जुल अशीरा में कि अल्लाह ही क्या मैं उसका भेजा हुआ आखिरी रसूल हूं, जो मेरी इताअत करेगा, मेरी इत्तबा करेगा, मेरा कहा हर तक पहुंचाएगा, वो मेरा वसी होगा, वो मेरा वजीर होगा, वो मेरा खलीफा होगा। ये पूरा का पूरा पैगाम पहुंचा दिया। और मामू कौसर लीजिएगा लुत्फ फिर इस लम्हे आले मोहम्मद का जिक्र सुनने का। फिर ये वक्त बदलता रहा, जमाना चलता रहा, नबी ने तबलीग शुरू कर दी, नमाज पहुंचाई, रोजा पहुंचाया, हज पहुंचाया, ज़कात पहुंचाया, खम्स पहुंचाया, जहां अमल बिल मारूफ
मारूफ अनिल मुनकर तवल्ला तबर्रा, ये सब कुछ काम करने के बाद रसूल पहला और आखिरी हज करके वापस आ रहा था। गदीर खुम के मैदान में पहुंचा, अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेजा, मेरा कुरान में वादा है हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। आज तुझे किसी के एहसान का बदला उतारना है। पालने वाले किसका का याद है, जब दीन की इब्तिदा हुई थी तो अबू तालिब ने तेरा बाजू बुलंद करके नुसरत का ऐलान किया, बदला उतार, अली का हाथ पकड़ और कह दे जिसका मैं वाला उसका ये